आवाज नहीं। चैप्टर 5 देख मैं दिखूंगे। हाँ जी निकला है। लिखो तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हटाए हैं वो नहीं बता रहा हूं, जो पढ़ने हैं वो बता रहा हूं। उसके अलावा हटाए गए होंगे, मान लेना। मान क्या लेना, हटाए हैं। चैप्टर नंबर 5 पहला जो टॉपिक है वो है धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह। धात्विक चालक में, अरे रफ कॉपी में लिख लो, इसमें नोट करोगे इससे अच्छा जल्दी जल्दी। धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह। दूसरा है अपवाह वेग, गतिशीलता, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध। इनका विद्युत धारा से संबंध। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता। सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। बस इतने से टॉपिक है और कल से हटा दूंगा मैं इस चैप्टर को, ठीक है। कल ना तो परसों हो जाएगा, लेकिन पढ़ाना मेरे को पूरा ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और यही टॉपिक हटा दिया इसने। विद्युत धारा हटा दिया। हटाएगा भी बताऊं क्या, या समझ जाओगे? इसके अलावा जो बचा वो सब हटा दिया। अरे बोलो रे, बताऊं ना? यस सर कहे जो तुम मेरे जाने में वही मतलब वो बताना है। करा शुरू। मैं फटाफट इस चैप्टर तक पहुंचता हूं जहां ये टॉपिक शुरू होगा। तो उससे पहले काफी बातें मेरे को ऐसे ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर अपन आगे नहीं पढ़ सकते भाई। सबसे पहला टॉपिक जो है वो विद्युत धारा है। फटाफट बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय। आई एवरेज की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। परिभाषा क्या बनेगी? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ये कौन सी धारा है? औसत धारा। अगर बात करते हैं ताक्षणिक धारा की, ताक्षणिक धारा कौन सी होती है? किसी एक क्षण विशेष पर ताक्षणिक धारा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। यहां से आवेश निकाल सकते हो आप। डी क्यू बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन आई डी टी। बोलो, ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए भी। क्या आवेश को मैं ऐसे लिख सकता हूं एन इंटू ई? क्यों? क्योंकि किसी चालक में अगर आवेश धारा की बात करते हैं तो धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है? आवेश की वजह से। और एक चालक में अगर आवेश की बात करनी है तो ये ई क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ये मान लो ये गेट है, ये लोहे का बना हुआ है, तो इसमें धारा किस वजह से प्रवाहित होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये आवेश हो जाएगा भाई। एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19। बात समझ में आ गई? ऐसे मान लो उसमें 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 1000 से। बोलो
ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। और ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt। ये कौन सी धारा है, औस धारा। अगर ताक्षणिक धारा की बात करता हूं तो dq अपॉन dt। इसका मतलब है अगर आवेश का कोई फंक्शन दे दे आपको, आवेश का अगर कोई फलन दे दे और धारा पूछे तो क्या करना है, उसका अवकलन। बोलो। और अगर आवेश पूछे तो धारा का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, समाकलन। बोलो हाँ ना। अब देखो धारा किस वजह से प्रवाहित होती है, अगर चालक की बात करूं तो किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मैं विद्युत अपघट्य की बात करता हूं, ये क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर आपके एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, उसमें आप सेल पढ़ोगे। अरे सेल के अंदर जो घोल हो नहीं, वह धारा की वजह में प्रवाहित हुआ है, आयनों की वजह से। और उस घोल को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, तो विद्युत अपघट्य में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, आयनों की वजह से, धनायन और ऋणायन की वजह से। अगर मैं बात करता हूं अर्धचालकों में, किसमें, अर्धचालकों में, तो अर्धचालकों में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 16 में। अभी तक आपको कुछ याद नहीं करना है, अभी जो बोर्ड पे समझ में आ रहा है वो ठीक है बस, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, वो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे जब ओम का नियम पढ़ेंगे अपन, V बराबर IR, यानी कि धारा का ही नहीं पता है, प्रतिरोध का नहीं पता है, तो ओम का नियम कैसे पढ़ोगे। वैसे ओम का नियम भी हटा दिया, लेकिन ओम के नियम का सत्यापन है। अरे बोलो। तो मैं एक बार ये पूरा चैप्टर ही बता दूं फटाफट, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई। धारा क्या होती है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से या इकाई क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा अदिश है या सदिश, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको मापते किससे हैं, एमीटर से। एमीटर लगता कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये सारी 10th क्लास की बातें हैं। बोलो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरे पास ऐसे एक ट्यूब है, मान लो एक चालक है, इस टाइप से एक चालक है, इस टाइप से एक चालक है, यहां से धारा मान लो I1, इधर I2 और इधर I3। I1, I2 और I3 में क्या रिलेशन होगा, I1, I2 और I3 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या बराबर होंगे, बताओ हैं। अब सुनना बेटा, अगर चालक नहीं बदल रहा है, पूरा एक ही चालक है ये, क्या इसकी मोटाई सब जगह अलग अलग है। देखो अगर यहां से 10 एम्पियर की धारा आ रही है तो इस पूरे चालक में कितनी होगी, 10 एम्पियर की धारा। बात समझ में आ गई। एक चालक के अंदर जो धारा है वो समान रहती है। जैसे आप घर में क्या लगाते हो, फ्यूज तार लगाते हो। इसका मतलब क्या है, मान लो ये पतला सा तार लगा दिया आपने, इसके आगे एक मोटी वायर है, इससे पहले भी मोटी वायर है। बोलो बात समझ में आ रही क्या। इस तार की कैपेसिटी है मान लो 2 एम्पियर, कितनी है, जैसे इसमें से 3 एम्पियर की धारा जाएगी तो ये क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि अगर यहां से 3 एम्पियर जा रही है तो पूरे में या तो 3 एम्पियर जाएगी या फिर कुछ नहीं जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ गई बात के। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि धारा जो है वो आवेश संरक्षण की पालना करती है। किसकी, आवेश संरक्षण की। अरे बोलो यार, समझ में आवे के समझ में आयो है। अब सुनो, एक तार है मेरे कन ओ, और एक तार है ओ, अलग अलग तार है। बताओ धारा कौन से में ज्यादा होगी, ऊपर आ रहे तार में ज्यादा होगी कि नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं। 10th क्लास के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं ये। अरे बेसिक नॉलेज से भी बता सकते हो। एक मोटा तार है मेरे पास, एक पतला तार है, बताओ धारा कौन से में ज्यादा होगी, है क्यों, मोटे वाले तार में क्यों। मान लो दोनों को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया मैंने, किससे, 10 वोल्ट। अब बताओ धारा ऊपर वाले तार में ज्यादा होगी या नीचे वाले तार में। अरे बोलो, है नीचे वाले में, नीचे वाले में या ऊपर वाले में, एम के तो इम रीजन। क्यों पता है किसी को, अनिल बेरो है तो थान बेरो के तो बता दो, पूछो
कदे यही कर लिया करो। हाँ जी बेरो है संजय कौन बेरो है पहले संजय को सह बोले इतने में है ना 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 है ना बेरो कोई नहीं अपन नए वाले भाई साहब पहले तो बोल उतार के बोला करो मेरे की कौन सा हुआ है समान समान रहेगी। इस तार को 10 वोल्ट से इस तार को 10 वोल्ट से दोनों को अलग अलग जोड़ा है मैंने तो धारा दोनों में समान रहेगी। तो फिर प्रतिरोध नाम का कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। प्रतिरोध नाम का कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए। हम कितनी धारा प्रवाहित करेंगे कितनी करेंगे हमने तो बैटरी लगाई है धारा तो अपने आप प्रवाहित होगी वो तो स्विच को ऑन करेंगे। अब सुन V बराबर IR होता है क्या धारा जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है प्रतिरोध पे डिपेंड करती है। अरे बोलो अब बताओ मोटे तार को प्रतिरोध ज्यादा कम प्रतिरोध का मतलब क्या होता है प्रतिरोध का मतलब क्या होता है धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाला धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाला। बताओ मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा या पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा है के एक सागा बोलेगा सारा है। अरे छोरो और 11 सीजन कै दिन तक चलेगो है आजकल मतलब लोग फॉर्मेलिटी भी करे व्हाट्सएप पर ही कार्ड भेजते हैं और कार्ड पर नाम भी पेन को लिखे जाने नाम खराब मतलब कार्ड खराब हो जाएगो वह वो लिखे कोई फोटोशॉप उससे लिख देते कस आड़ू है गुरुजी जरूर जरूर आड़ू है फिर क्या बाकी देख लियो थे बिजी हो तो है? इसका मतलब क्या समझे कि ये फॉर्मेलिटी हो गई है सच्ची में फॉर्मेलिटी। फोन उठू गुरुजी ब्याह है कोई ब्रो कई साल पहले पढ़े डो फिर मैं को यार मैं तो बिजी हूं बोले बाकी देख लियो गुरुजी जरूरी को जी है ठीक है मैं को थे ही को नहीं थी मतलब जगह ही देखी सुनी ना देख एक वर्ड होता है प्रतिरोध दोबारा नहीं बताऊंगा ये सारी बेसिक चीजें अभी आगे चैप्टर में काम आएगी। देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा था R बराबर केले भाई ये पढ़ा है क्या पढ़ा है के ने के कर है के को क्या बोलते हैं के को क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता। अरे ओ वो के कौनी कहते गुरुजी के ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नहीं है ये प्रतिरोधकता है। और आपकी बुक में यहां क्या लिखा हुआ है रो तो न्यू बना देगा R बराबर रो ले भाई ये ठीक है। रो क्या है सुन लो यार रो क्या है प्रतिरोधकता L क्या है लंबाई A क्या है क्षेत्रफल। तो क्या मैं बोल दूं प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है किस पे लंबाई पे और वो निर्भर करता है किस पे अरे बोलो अब सुनना अगर आपके पास दो चालक हैं दो चालक तार है दोनों की लंबाइयां बराबर है एक मोटा है और एक पतला है तो मोटे वाले का प्रतिरोध क्या होगा कम होगा इसलिए उसमें धारा क्या होगी ज्यादा होगी और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा होता है इसलिए उसमें धारा क्या होती है कम होती है। इसलिए तो फ्यूज तार जो है वो पतला लगाया जाता है। अरे इनू तो इतो पतला और फ्यूज तार लगा दियो इतो जाडो तो कितनी बह जाए वो कौन टूटे। अरे समझ गया ये समझ जा मैं लड़ी ये टॉपिक नहीं है वैसे विद्युत धारा जो है आपके टॉपिक नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि I बराबर क्या होता है Q/T और धारा कैसी राशि है एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है इसको मापते किससे हैं एमीटर से। एमीटर लगता कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। बोलो चला आ गए। फिर एक नया टॉपिक आता है वो है नहीं ना तो एक सुनो मतलब धारा घनत्व के बारे में ना तो ऐसे बोला है कि हटा दिया और ना ऐसे बोला है जोड़ दिया। तो धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है पढ़ना है भाई। हटाए गए सिलेबस के अंदर भी धारा घनत्व का कहीं नाम नहीं है और जो सिलेबस है जो पढ़ना है उसमें भी धारा घनत्व का कहीं नाम नहीं है। तो धारा घनत्व आपको टॉपिक पढ़ना है लिख लो उसमें कहीं लिख लेना घर जाके। धारा घनत्व देखो धारा घनत्व पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन
धारा घनत्व, इसको लिखते हैं बेटा किससे, जे वेक्टर से। किससे, जे वेक्टर से। तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि। कैसी राशि होगी, सदिश। तो बेटा जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। क्या है, आई अपॉन ए, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल। परिभाषा याद करनी है कि धारा की दिशा के लंबवत रखे या लंबवत क्षेत्रफल से, लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। ये परिभाषा याद कर लोगे क्या। जैसे मैंने एक क्षेत्रफल रखा, मान लो ये धारा है इधर, इस टाइप से, ये विद्युत धारा है, ध्यान से समझना रहा है। ये क्या है, आई है इस दिशा में। यहां एक क्षेत्रफल रखा मैंने इस टाइप से, यहां से छोटा सा एक क्षेत्रफल लिया, ds वेक्टर। क्या है, क्या ये कोण थीटा, क्या इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा, क्या उसे लिखूं मैं ds कोस थीटा, बोलो। तो जो धारा घनत्व जो होता है ना, वो क्या होगा, J बराबर डी आई बाई, छोटी सी धारा की बात कर रहा हूं, इससे छोटे से एरिया से, क्या होगा, डी आई बाई डी एस कॉस थीटा। क्या इसको इधर ले आऊं, तो डी आई बराबर क्या होगा, बोलो, जे डी एस कॉस थीटा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आई बराबर बनेगा बेटा, जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बोलो। इसलिए धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। इसलिए धारा एक क्या है, अदिश राशि। देखो मैं परिभाषा बोल के बता देता हूं आपको धारा घनत्व की। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। ये परिभाषा रट लेना आप। क्या है परिभाषा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, देखो आई बराबर क्या था, जे अपॉन ए, तो सॉरी जे बराबर क्या था, आई अपॉन ए। तो इसको क्या कर दोगे आप, एकांक। तो क्या परिभाषा है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा किधर होती है, धारा की दिशा में। और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, ये किस में है, एम्पियर में, और ये क्या है, तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, मैं फिर बता देता हूं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, भी हर 1-2 साल बाद पूछी जाती है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे आप, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है, बोलो। और इसकी दिशा किधर होती है, इसके नीचे ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ds कोस थीटा। तो आई बराबर सॉरी जे बराबर क्या होगा, di अपॉन ds कोस थीटा। इसको इधर लाओगे तो di बराबर क्या होगा, j ds कोस थीटा। इसका फिर क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। बोलो, पल्ले पड़ गई बात। आगे चलो, इसके बाद आपका टॉपिक शुरू होता है भाई, पहला टॉपिक। अब ध्यान से सुनना, बीच बीच में से टॉपिक हटा रखे हैं, लेकिन आपको धारा घनत्व की डेफिनेशन याद करनी है भाई। कर लोगे क्या, याद हो गई होगी यार। क्या है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, को धारा घनत्व कहते हैं। सही है। अगला है, पहला टॉपिक क्या लिखाया था मैंने आपको, धात्विक चालकों में। देखो टॉपिक तो ये आपकी बुक में कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, यही है बुक में तो टॉपिक। तो क्या है, एक ही बात है, बात तो वही है। सुनना, किसी चालक के अंदर धारा कब प्रवाहित होती है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में चले। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में चले। अब सुनना, मैं बोल रहा हूं कि इस लोहे के अंदर, मान लो ये तांबे का है, कॉपर का है, किसका है ये, कॉपर का है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर पे भी 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड से, किससे,
6 गति करते रहते हैं, तो क्या इसके अंदर करंट आना चाहिए? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग मोशन करते हैं, नहीं अनियमित गति करते हैं। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, तो इनका औसत वेग कितना होगा? 0 होगा। इसलिए इसके अंदर क्या नहीं आता? करंट नहीं आता। अरे बोलो समझ में आवे के? किसी भी धात्विक चालक की बात अगर करता हूं तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त आवेश है, वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, लेकिन उनका जो औसत वेग है वो कितना होता है? 0 होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। ये तो 9th क्लास के बच्चे को पता है, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो समझना ध्यान से। एक वर्ड आता है इसमें, अपवाह वेग। क्या है? अपवाह वेग। इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन कौन सी बताई थी? हर साल इस चैप्टर से एक डेफिनेशन आती है, एक परिभाषा आती है। पहली परिभाषा कौन सी थी? धारा घनत्व है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अपवाह वेग। देखो अपवाह वेग समझाने के लिए थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से समझा देता हूं आपको। मान लिया आपके पास एक चालक है। क्या है? एक चालक है, इसको आपने एक बैटरी से जोड़ रखा है, और ये है की, आवाज नहीं रही, V वोल्ट की बैटरी है ये। क्या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? क्या ये प्लस होगा? क्या ये माइनस होगा? क्या यहां P लिख दिया, चलो मैंने इसको लिख दिया Q। क्या इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे एक बल लगेगा इस दिशा में, विद्युत बल, याद करो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी प्लस से माइनस की ओर। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने की कोशिश करेंगे? अब ध्यान से सुनना, अपवाह वेग की परिभाषा बताने के लिए समझा रहा हूं, सुनना। तो जैसे आप इस पे पोटेंशियल लगाओगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की ओर गति करेंगे, बोलो। और ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं उसे अपवाह वेग बोलते हैं, और उसकी जो कोटि होती है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। यानी कि अगर इसको 1 मीटर चलना है तो इसको 15 मिनट लगेगी। कितनी? 15 मिनट। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं पंखा अपने आप चलने लग जाता है। क्यों? यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो मान ली मैंने 2 मीटर तो होगी। अरे बोलो। और जैसे मैं उस स्विच को ऑन करता हूं तो 2 मीटर चलने में इसको कम से कम कितना टाइम लगना चाहिए? 30 मिनट। यानी कि पंखे को ऑन किया और 30 मिनट बाद पंखा चलेगा। अरे बोलो। लेकिन चलने लग जाता है ये तो। रीजन बताओ। बुक बंद कर दे बेटा, बुक में आंसर है इसका। बताओ। ये मैं बोल रहा हूं कि जो अपवाह वेग है उसकी चाल क्या है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और अगर इसको 1 मीटर चलना है तो लगभग इसको कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। कितनी? 15 मिनट। ये दूरी कितनी है? लगभग 2 मीटर से तो ज्यादा ही है। तो स्विच को ऑन करने के बाद पंखा कितनी देर बाद चलना चाहिए? 30 मिनट बाद चलना चाहिए। लेकिन चल जाता है, जैसे दबाया चलने लग गया। ऐसा क्यों? अब सुनो मेरे कन, एक पाइप है मेरे कन की है, एक पाइप। पहले हूं पानी की बरेडी है, पहले हूं पानी की बरेडी है। जे मैं मोटर ने ऑन करूंगा तो बठू पानी निकलने लग जाओ। अरे बा खाली होगी तो बिन बढ़ते पुगते। ऐसा ही इसमें होता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे भरे हुए हैं। अरे बोलो 8 तक भी है। जैसे आपने ऑन किया तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन चलने लग गया। अरे बोलो यार। इसलिए जैसे आपने ऑन किया तो ये पंखा चलने लग जाता है। बात समझ में आ गई क्या? पल्ला पड़ेगा कि क्या बता दिया मैं? ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, ऐसे बता दी मैंने। हाँ? क्योंकि कोई मतलब तो है कौन। क्या मैं सोचा थे और नहीं बताऊं तो ही चाल जार मन तो अपवाह वेग की परिभाषा रटानी था। बात दूंगा मैं रटा। दोबारा सुनना। ये चालक है, इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैं इस पे बैटरी लगाऊंगा और बैटरी को की को ऑन करूंगा तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे? बोलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस चाल से या जिस वेग से चलते हैं उस वेग को क्या बोलते हैं?
अपवाह वेग। क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। अब बताओ ई चालक का वहां इलेक्ट्रॉन ही है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है कि और भी है? ई चालक का वहां सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है या और कुछ भी है? अरे और की है कि है और की क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन और तो क्या हो? अरे बोलो क्या होता है? और कुछ है क्या संजय? अरे वो क्यों बनेडो है लो Fu? अरे बोलो तो क्या कोई पदार्थ पहले बनेगा किससे? अणु से। अणु में क्या होते हैं? परमाणु। परमाणु में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो क्या जैसे ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या लगातार टक्कर भी करेंगे? अरे आगे परमाणु, आगे इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो तो क्या ये लगातार टक्कर करते रहेंगे? जैसे ही मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया, चलते ही टकराएगा और टकराते ही क्या एक बार इसका वेग 0 होगा, फिर से बल लगेगा और फिर से इधर चलेगा। क्या अगले इलेक्ट्रॉन या परमाणु से टकराएगा? क्या टकराने के बाद ये रुकेगा? तो अपवाह वेग की परिभाषा सुनना। दो क्रमागत टकरों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है उसे क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। ये तो आपकी बुक की परिभाषा है, ये तो क्या है? किताब की परिभाषा। क्या परिभाषा है? कि दो क्रमागत टकरों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का अधिकतम वेग, उसको बोल लिखना नहीं होता। लिखते नहीं है बेटा, लिखना है ना? तू काफी देर से ही लिख रहा है कुछ। अरे हाँ ना तो बोल दे प्रभु, कुछ लिख रहा है क्या? पूछ देखना भाई लिख रहा है क्या ये? अरे परिभाषा भाई जी नोट्स में घनी बड़ी बड़ी सोनी सोनी लिखेड़ी है, काची काची जम्मा भाई याद कर ली। अब तू न्यू सोचा है क्या? ए हाँ तू मतलब ए लिख दे रही है, तू बी लिख दे, कौन नहीं उसका कर दी। तू सागे सागे तो समझे भी है, अरे सागे सागे तू लिख है, या तो तू समझ ले या तू लिख ले, एक ही काम होगा। आज छोड़ा तो फिर बताई है बात। ए कोई कौन लिखे देख आने के परिभाषा चाहिए कौन नहीं? अरे परिभाषा कौन चाहिए के? परिभाषा बाग होनी है वह परिभाषा बताऊं मैं के देवर की समुद्र था वीर। अरे डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं जानवरों। अब मत लिखियो, बुक की परिभाषा क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत वेग को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। लेकिन इसकी सही डेफिनेशन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन टक्कर करने से पहले इसका जो अधिकतम वेग होता है, जैसे ये चलेगा, चलते चलते क्या है, इससे जस्ट पहले टकराने से पहले इसका वेग अधिकतम होगा, उस अधिकतम वेग को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। क्या ये परिभाषा रट लोगे आप? रहती अपवाह वेग की परिभाषा ही तो बताइए क्या है। बुक वाली परिभाषा तो ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच प्राप्त किया गए औसत वेग को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। जबकि टक्कर से पहले इसका जो मैक्सिमम वेग होता है, अधिकतम जो वेग होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। मेरे नोट्स के अंदर दोनों डेफिनेशन है, मैं एक बार बोल के बता देता हूं। आज पता नहीं मुझे डेफिनेशन याद क्यों नहीं है, मेरे समझ से बाहर हो रही है। दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग को क्या बोलते हैं? यही तो मैंने बताया। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई मैंने, ध्यान कर लेना, याद कर लेना। दो क्रमागत टक्करों के बीच प्राप्त किए गए औसत वेग को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं अपन तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्राप्त किए गए अधिकतम वेग को भी क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। इसको लिखते किससे हैं? VD से। किससे? VD वेक्टर से। D का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड। जबकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे किस वेग से गति करते हैं? 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अभी तक आपको क्या याद करना है? सिर्फ दो डेफिनेशन। कौन कौन सी? धारा घनत्व और अपवाह वेग की। आगे क्या है टॉपिक? दो चार चीजें और बता देता हूं। एक होता है बेटा विश्रांति काल, जिसको टो से लिखेंगे अपन, काम आएगा ये। किससे? टो से। ये क्या है? विश्रांति काल। सुनना, यहां से यहां तक जब ये पहुंचेगा
तो क्या इसको कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को ही क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बोलो पल्ले पड़ गई बात के। डेफिनेशन अपन कितनी रटनी है, 2। पहली डेफिनेशन क्या है, धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है, बस हो गया, मात्रक इतना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो इसकी दिशा किधर होती है, धारा की दिशा में। दूसरी डेफिनेशन आपसे क्या पूछेगा, अपवाह वेग किसे कहते हैं, क्या है परिभाषा, दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। या फिर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। रट ले हुए क्या परिभाषा। इसकी दिशा किधर होती है अपवाह वेग की, है? और कुछ क्या मैं बोल दूं, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। अरे बोलो, छोटी सी बात है ये, याद रखना। फिर मैंने बताया आपको विश्रांति काल क्या है, विश्रांति काल पता नहीं कैसे लिखा जाता है, जिसको किससे लिखते हैं, टो से। दो क्रमागत टकरों में लगे उस समय को क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। एक वर्ड और ध्यान में आ गया मेरे, मध्य मुक्त पथ। क्या है, मध्य मुक्त पथ, जिसको लिखते हैं बेटा किससे, लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। यानी कि यहां से यहां तक जो ये दूरी तय करेगा उसे क्या बोलते हैं, मध्य मुक्त पथ, यानी कि लैम्डा। कितने सिंबल आ गए, पहला आया जे, दूसरा आया वीडी, तीसरा आया टो। ये टो एक और वो उस चैप्टर में भी है, किसमें, बल आघूर्ण, वो नहीं है ये। और क्या था, लैम्डा। ये समय है, ये दूरी है, ये वेग है, ये घनत्व है। चलो आगे। अब यहां से पहला डेरिवेशन शुरू होता है और डेरिवेशन का नाम क्या है, अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। क्या है, अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें से सिर्फ 2 डेफिनेशन याद रखनी है, एक तो धारा घनत्व की और दूसरी अपवाह वेग की। बेटा जे उल्टो सीधो पढ़ लोगा नहीं तो पढ़ ले भाई जी, मन की को है? मैं तो बताने ला रहा हूं, जैसा हटा दिया आपको उसके अलावा पढ़ लेना थोड़ा बहुत, वो तो मन बेरो ही थे कि तो पढ़ो। टॉपिक क्या है, अपवाह वेग, अपवाह वेग तथा आरोपित विभवांतर में संबंध। ये छोटा सा डेरिवेशन ध्यान से समझना, संबंध, ठीक है। सुनना, मान लिया मेरे पास एक चालक है पी क्यू। क्या है, एक चालक है पी क्यू। मैं नोट्स के अंदर आपको निशान लगा दूंगा कि ये पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कई लोग तो नहीं कौन मेरे पढ़ो पढ़नू खटू है, सरू लागेगा लास्ट तक पढ़ देगा, पढ़ तो यहाँ देगा जना याद ही कर लेगा जना, मतलब पूरा कंसेप्ट उधेड़ देगा। इसमें सबसे ज्यादा हटाया गया इस चैप्टर में ये बेटा P और ये Q, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट कर दी मैंने एक बैटरी, बस यही डायग्राम चलेगा थोड़ी देर के लिए। ये की है आपकी V वोल्ट की बैटरी है और ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉनों पे एक बल लगेगा इधर, उस बल का मान बता सकता है कोई कितना होगा, है? मान लो इधर विद्युत क्षेत्र है E, इसकी लंबाई मान ली L, क्या कोई बता सकता है क्या इस पे जो बल लगेगा वो कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन पे? अरे जानवरों, F बराबर QE, क्या इतना बल लगेगा, माइनस E और E वेक्टर, ये ऋणात्मक साइन क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखो थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना आपके पास एक चालक है PQ
जिसको आपने V वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। तो जैसे आप बैटरी से संयोजित करते हो तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पे एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है F बराबर QE। बोलो, इस वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगते हैं, त्वरित होने लगते हैं। त्वरित होना मतलब उनमें क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। अरे बोलो, त्वरित होने लगते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रॉन पे जो विद्युत बल है, ध्यान से समझना, बल जो है F बराबर क्या, मैं उसे ऐसे लिखूं E और E वेक्टर। बोलो, मैं पहले ही बता देता हूं, इसमें मैं ये इक्वेशन काम में लेना चाहता हूं, V बराबर U प्लस AT। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कहीं? अरे इतनी या तो समीकरण याद होगी, गति की प्रथम समीकरण है, या V बराबर U प्लस AT। V के वह अंतिम वेग, U के है प्रारंभिक वेग, A के है और T क्या है, समय। तो ठीक है, इस समीकरण में सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिएगा, त्वरण चाहिएगा। तो त्वरण क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं कि F बराबर M में से माइनस E बराबर किसके कर दूं, M इलेक्ट्रॉन और A। क्या यहां से A का मान मिल जाएगा आपको, कितना होगा, माइनस E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, समीकरण 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, जैसे ये चलने लगेगा तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। जैसे मैं भागता हुआ जाऊं, उस छोरे से टकराऊं, तो टकराते ही क्या एक बार मैं रुकूंगा, क्या वो मेरा प्रारंभिक वेग होगा? फिर मैं चलना शुरू करूंगा और अगले इलेक्ट्रॉन से या परमाणु से टकराऊंगा, उससे जस्ट पहले वाला जो वेग है, क्या वो मेरा अंतिम वेग होगा? और उसे मैं क्या बोलूंगा, अपवाह वेग। नहीं समझे? अरे पल्ले पड़ेगे। तो क्या मैं बोल दूं, इसका जो प्रारंभिक वेग है, क्या है प्रारंभिक वेग, वो कितना है, U बराबर 0। कौन समझा? अरे समझ गए क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो क्या ये एक बार रुकेगा, तो वो वेग क्या होगा इसका, 0। और फिर इस दिशा में एक बल लगने लगेगा, क्या इससे टकराने से जस्ट पहले इसका वेग अधिकतम हो जाएगा, और उस अधिकतम वेग को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। तो क्या अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग क्या मैं उसे बोलूं V बराबर VD होगा? बोलो, समझ गए क्या? टाइम कितना लगेगा, क्या T बराबर लैम्डा लिख दूं, सॉरी लैम्डा क्या, टो। अरे यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा इसको? नहीं समझे यार? अरे यही खातिर तो लैम्डा बतायो कि वह, वो सॉरी टो बतायो कि वह। क्या सारी चीज मिल गई आपको? इस समीकरण की सारी चीजें मिल गई क्या? अपवाह वेग, सॉरी अंतिम वेग क्या है, अपवाह वेग है, प्रारंभिक वेग कितना है, 0। क्या त्वरण आपके पास है? पहले तो बताओ, पल्ले पड़े है को प्रोग्राम नहीं चलना रहे, पढ़ेगे फिर ठीक है। तो क्या लिखूं इसकी जगह, VD वेक्टर। बोलो, क्या ये 0, क्या माइनस, और यत्तर, रुक जाए, यस्सर यस्सर लगी रही है, लिखने दे कौन बोले, यत्तर यत्तर। कई तो घरे सोच के आवा कि यस्सर लगाई रखनी है, बस मास्टर ने लागणो चाहिए कि समझदार है, मैं ही हुई क्लास में है। ये संबंध किसमें है? अपवाह वेग और, मैं घुसा मारूंगा, विभवांतर दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध है ये, किसमें? अब वो अठ था ना, जो विद्युत क्षेत्र दे दे तो अठ तक कर दिया। ये ऋणात्मक साइन क्या बताता है? कि अपवाह वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अरे बोलो, क्या मैं इसका परिमाण ये लिख सकता हूं? 2 बार समझाना पड़ेगा मतलब, क्या इसका परिमाण जो है वो मैं ये लिख सकता हूं, E बटे M और टो। बोलो, ये सिर्फ क्या है, इसका परिमाण है। अपने को संबंध किस में देखना है? ये तो सदिश रूप में है, और ये क्या है, परिमाण है। ये सिर्फ अपने को संबंध किस में देखना है? क्या विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध मैंने आपको पहले बताया, क्या होगा? अरे V बराबर होगा E इंटू D या L। यहां लेंथ कितनी है,
L है, तो क्या मैं E बराबर ये लिख सकता हूं V अपॉन L? अरे बोलो, क्या अगर मैं इसकी जगह ये चीज चिपकाऊं E की जगह V अपॉन L, तो क्या ये जो संबंध होगा ये अपवाह वेग और विभवांतर में होगा? कौन समझे यारो? ठीक है, सही लिख रहे हैं? अरे सही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा ये वी डी बराबर ई वी एम और एल और टो। क्या ये बात समझ में आ गई? ये संबंध किसमें है? यहां ये वी क्या है? विभवांतर है। दोबारा बताऊं एक बार और, देखो फटाफट। आपको संबंध किस किस में निकालना है? अभी तक मैंने तीन चीजें पढ़ाई है, एक तो धारा घनत्व है, दूसरा अपवाह वेग, और तीसरा संबंध किस किस में है? अपवाह वेग तथा विभवांतर में। अगर विद्युत क्षेत्र में पूछे तो भी कर सकते हो आप। अरे बोलो यार, माना आपके पास कोई एक चालक है PQ, इसको आपने जोड़ रखा है किससे? एक बैटरी से। ये प्लस और ये माइनस, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो, क्या इस पे बल लगेगा? इधर वो बल होगा कितना? ये प्लस हो गया। क्या इधर एक विद्युत क्षेत्र होगा E? क्या इसकी जो लंबाई है वो है L? क्या ये V? क्या यहां बैटरी जोड़ दूं? बोलो, बैटरी क्या की जोड़ दूं? यही है। तो जैसे ये बैटरी से आप जोड़ोगे और की को ऑन करोगे, तो क्या इसके प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, F बराबर माइनस क्यू ई। F बराबर माइनस E और E वेक्टर। अपने को क्या निकालना है? त्वरण। तो क्या त्वरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन का मास है ये, A बराबर क्या आएगा? माइनस E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो टकराते ही इसका वेग कितना होगा? 0 होगा। तो उस वेग को क्या बोलोगे आप? प्रारंभिक वेग। तो यहां लिख रहा हूं प्रारंभिक वेग बराबर U बराबर कितना? 0। और टकराने से जस्ट पहले जो वेग होगा उसे क्या बोलते हैं? अंतिम वेग या अपवाह वेग। तो अपवाह वेग क्या होगा या अंतिम वेग क्या होगा? सॉरी, अंतिम वेग V बराबर क्या लिख दूं? VD। और टाइम कितना लगेगा? तो क्या गति की प्रथम समीकरण लगा दूं? तो V बराबर क्या है? ये वेक्टर माइनस E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टो। बोलो, ये ऋणात्मक साइन किसको बता रहा है? कि अपवाह वेग जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। अगर इसके परिमाण की बात करता हूं तो VD बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन M और ये टो। ये E यहां मत चिपका देना आप, हटे ये उरे लगा दो EU, फिर कहे यू ले। ईशा भंगनाई है क्लास में, मन ध्यान है। तो क्या बेटा इसकी जगह मैं ये चिपका सकता हूं EV L और टो। ये संबंध किसमें है? अपवाह वेग और विभवांतर में। करके दिखाओ थे डेरिवेशन।